हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा तो किधर जाएगा मुल्क। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना, ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। कुर्सी जाते ही इमरान खान पाकिस्तान तोड़ने की बातें करने लगे। ऐसे बयानात के कोई मुल्क दुश्मन भी ऐसा बयान ना दे, कभी पाकिस्तान तोड़ने तो कभी मुल्क पर एटम बम चलाने की बातें। आखिर इमरान खान का एजेंडा है क्या? बड़े सवालात खड़े हो गए। पाकिस्तान और तुर्की का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला, 7 मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दुआन से 1-on-1 मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदारती महल आमद पर शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल। घोड़ों के स्क्वाड में लाया गया। सदर तैयब उर्दुआन ने खुद इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्की के दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। दिफाई शोबे में पाक तुर्क ताउन मिसाली है। दोनों कौमें इल्मी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में जुड़ी हैं। पाक तुर्क क़यादत की अगली मुलाकात सितंबर में पाकिस्तान में होगी। तुर्की के साथ तजारत को $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। मसला कश्मीर पर तुर्की सदर की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर का कहना है पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तालीम, मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ के साथ आलमी उमूर पर बातचीत हुई। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की का मौक़िफ़ एक है। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान पूरी दुनिया के मुफाद में है। पीटीआई लॉन्ग मार्च रास्तों की बंदिश केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। इमरान खान ने कितने बजे कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा? कितने कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए? रेड जोन में घुसने वाला मजमा मुनज़्ज़म था या खुद आए? क्या सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ा गया? कब, कहां और कैसे खिलाफ वर्जी की गई? क्या हुकूमत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई? DGISI, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर से 7 रोज में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट को अदालती कोशिश का एहतराम न करने से मायूसी हुई। अदालत को दी गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की गई। फैसले का मतन। किसी को ये इजाजत ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ। 62 सालों के अंदर 30 साल फौज ने हुकूमत की है और 30 साल इन 2 खानदानों ने की। इंसाफ नहीं है ये। इंसाफ आपको जहाद करके लेना पड़ता है। इमरान खान के 6 दिन खत्म। दोबारा मार्च सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से मशरूत कर दिया। अदालत उज़्मा से एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। सियासी मार्च को इस्लामी टच देने की कोशिश। पहले मार्च में हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी। कप्तान का फिर एतराफ़। फौज पर तनकीद से बाज ना आए। कहा न्यूट्रल कुछ नहीं होता। अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान पर 30 साल फौज, 30 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। पहली शर्त यह है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। असम्बलीज किस तारीख को डिसॉल्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये ऐलान हो, फिर बाकी सब कुछ मुमकिन है। अगर आप इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो फिर जाहिर है कि PTI अगले इलेक्शन के जो फ्रेमवर्क है उसके लिए असम्बलियों में जाके बात करने को तैयार है। जो राजा रियाज का नॉमिनेटेड इलेक्शन कमीशन होगा उसके अंदर आप इलेक्शन तो नहीं करा सकते। लिहाजा इस इलेक्शन कमीशन को जाहिर है कि आपने रिप्लेस करना है। PTI इस्तीफों पर भी यू टर्न लेने को तैयार। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापसी के रास्ते ढूंढने लगी। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तो ऐवान में आकर बात करने को तैयार हैं।
पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, इलेक्शन कमीशन के दोनों नए मेंबर्स पर एतराज उठा दिया। हुकूमत जाते ही पीटीआई में इख्तलाफात जोर पकड़ने लगे। लॉन्ग मार्च ना करें, जनूबी पंजाब के रहनुमाओं ने मुखालफत कर दी। एहतजाज छोड़े, हम लड़ाई और तसादुम नहीं चाहते, जल्द से जल्द ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी करें। पीटीआई रहनुमाओं का शाह महमूद कुरैशी को मशवरा, कई अरकान असम्बली ने इस्तीफों की भी मुखालफत कर दी। शाह महमूद की ज़ेर सदारत इजलास के अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया। शाह महमूद की बैकडोर राब्तों की तरतीब। फसादी मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान, और शरपसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। राना सनाउल्लाह की जेर सदारत आला सतह इजलास, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की तनख्वाहें आइंदा बजट में पंजाब के मसावी करने का ऐलान। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट को एहतजाजी सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश, एहतजाज की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाक और पंजाब हुकूमत को लॉन्ग मार्च की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए, गिरफ्तारियां ना की जाए, रुकावटें लगाने से मना किया जाए। दरख्वास्त में सदा असद उमर ने कहा कि पहले मार्च में अदालती अहकाम पर अमल नहीं हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 95 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। 260 वाला घी अब 355 रुपए किलो मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि पंजाब में घी की कीमतों में जल्द रिलीफ दिया जाएगा। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म कर दी गई। महंगाई 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई में महंगाई की शरह बढ़कर 13.76% हो गई। सालाना बुनियादों पर कुकिंग ऑयल 60, घी 58, दाल मसूर 50, सब्जियां 24% महंगी हुई। मई में सालाना बुनियादों पर आटे की कीमतें 19% बढ़ी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल ज्यादातर अमीर अफराद इस्तेमाल करते हैं। महंगाई दुनिया भर में हो रही है, कीमतें बढ़ी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी तो गंदम एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। IMF से मुआहदे पर खुशखबरियां देंगे। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। तासुर दिया जा रहा है कि मामला जानबूझकर लटकाया जा रहा है। बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई वकील से इस्तफसार। तहरीक इंसाफ के वकील की मजीद इल्तवा की कोशिश नाकाम। पीटीआई के माली मुशीर की ताखीर से आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सख्त बरहम। अहम तरीन केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कब कराने हैं, फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन हमेशा तैयार। जब कहा जाएगा कि इंतखाबात करा देंगे, इलेक्शन कमीशन को किसी का कोई डर नहीं, बिला खौफ फैसले करेंगे। फैसलों से कोई नाराज होता है तो कोई परवाह नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने 2 नए मेंबरान बाबर हसन बरवाना और इकरामुल्लाह खान ने हलफ उठा लिया। मेमन नए आईजी सिंध पुलिस तैनात। सिंध हुकूमत ने वफाक की मुशावरत से फैसला किया। दुआ ज़हरा की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी कामरान फजल से चार्ज वापस लेने का हुक्म दिया था। सवात में डिवीजन हेडक्वार्टर की 15 साल खिदमात मुकम्मल। कांजू कंटोनमेंट में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अमायदीन की भी शिरकत। FC खैबर पख्तूनख्वा को इंतजामी और अमन अमान के अमूर हवाले कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। वफ्द के हमरा फातेह ख्वानी। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी मिले। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की अंकारा में तुर्क नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। शर्जील मेमन ने तुर्क कंपनियों को सिंध में ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की दावत दी। अरब अमारात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15% इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 225 रुपए का मिलेगा। जनवरी से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत डबल हो चुकी है।